हेलो दोस्तों, आज हम एसईओ के बारे में कुछ जानेंगे कि कैसे एक कोई भी बिगिनर कैसे एसईओ कर सकता है। तो सबसे पहले एसईओ के लिए हमें एक हम एसईओ इधर यूट्यूब चैनल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी वेबसाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एसईओ में सबसे पहले हमें टॉपिक का ध्यान देना है कि हम किस टॉपिक या फिर किस ब्लॉग या किसी पोस्ट या किसी यूट्यूब वीडियो पर हमें एसईओ करना है। सो जैसे एसईओ दो तरह से की जा सकती है, एक ऑफ पेज एसईओ एंड एक ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ मीन्स सपोज हमारी एक कोई भी वेबसाइट है, राइट। तो ऑफ पेज एसईओ में हमें उस वेबसाइट पर वर्क नहीं करना होता है, बल्कि उस वेबसाइट से अलग मीन्स हमें अदर वेबसाइट्स पर वर्क करना होता है टू मेक आवर वेबसाइट पॉपुलर ऑन द इंटरनेट। हमें अपनी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी बढ़ानी होती है कंप्लीट ऑल ओवर द इंटरनेट बाय यूजिंग अदर सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं हम इसे पॉपुलर बनाने के लिए। हम किसी अदर ब्लॉगर्स को भी रीच कर सकते हैं, उसके ब्लॉग पर भी हम कुछ लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड लाइक ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ मीन्स हम अपनी वेबसाइट अपने पेज पर इसके रिलेटेड वर्क नहीं करते, बल्कि हम अदर वेबसाइट से फिर अदर मीन्स एनी अदर प्लेटफॉर्म पर हम वर्क करते हैं इसको पॉपुलर बनाने के लिए। सो इन ऑन पेज एसईओ सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की, बिकॉज ऑफ पेज एसईओ भी तभी वर्क करेगा जब हमारा ऑन पेज एसईओ बेस्ट हो। अगर हम ऑन पेज एसईओ बहुत अच्छी तरह करते हैं तो हमारा ऑफ पेज एसईओ की हमें जरूरत ही नहीं है इतनी ज्यादा। जस्ट फ्लैट वर्क ऑफ पेज एसईओ विल गिव अस अ गुड रैंक। सो इसलिए हमें किसी भी वेबसाइट पर सबसे पहले ऑन पेज एसईओ का ध्यान देना चाहिए। सो ऑन पेज एसईओ में सबसे पहली चीज आती है हमें वेबसाइट की स्पीड, कि कितना टाइम हमारी वेबसाइट पेज लोडिंग में ले रहा है। एंड सेकंड थिंग द कंटेंट जो आपने लिखा हुआ है वेबसाइट में वो कितना इफेक्टिव है, वो कितनी देर तक यूजर्स को और व्यूअर्स को होल्ड करके रख रहा है आपको, राइट। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। एंड यूनिकनेस ऑफ टॉपिक और यू कैन से द कीवर्ड ऑन इंटरनेट, ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्टिव पार्ट है एसईओ का। सो एवरीथिंग इज मोर देन 50% आपका एसईओ डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे एंड वेबसाइट की स्पीड पे एंड इफेक्टिवनेस पर। कितना इफेक्टिव आपकी वेबसाइट है मीन्स स्पीड वाइज, कंटेंट रीडिंग वाइज, लुक वाइज एंड रेस्पॉन्सिवनेस वाइज। सो ऑल दिस थिंग मैटर्स। सो ये दो चीजें क्लियर होगी, राइट। एंड नाउ द थर्ड थिंग में ये आपको कंटेंट किस तरह लिखना है। मीन्स कंटेंट राइटिंग भी वेरी मतलब एसेंशियल पार्ट है एसईओ का। तो कैसे आपको कंपनी कंटेंट में इसका टॉपिक मैनेज करना है, इंट्रोडक्शन मैनेज करना है, उसकी मीन्स एक्चुअल कंटेंट को मैनेज करना है, देन उसका कंक्लूजन किस तरह आपने मैनेज किया, देन किस तरह आपने उसको प्रॉपर साइटेशंस दी है, ये सारी चीजें मैंने डिपेंड करता है। सो एंड जो आपका टॉपिक जो भी आपने वर्ड लिखा हुआ है वेबसाइट पर, डेफिनेटली वो कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए अदर वेबसाइट से, अदरवाइज गूगल विल नॉट गिव यू द रैंक। सो द फर्स्ट आफ्टर ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू वर्क ऑन like other websites like that is called off page SEO। तो ऑफ पेज एसईओ में फिर हम वर्क कर सकते हैं जब हमारा कंप्लीट ऑन पेज बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा हो, राइट। तो ऑफ पेज एसईओ में हम क्या करते हैं, सेम वेबसाइट के लिंक को हम अदर प्लेसेस पर लाइक पॉपुलर बनाते हैं। लाइक हम कोई पीपीटी बना सकते हैं उससे रिलेटेड, अपने वेबसाइट से रिलेटेड, और एनी ब्लॉग हमने जो लिखा उससे रिगार्डिंग कोई पीपीटी बना सकते हैं, उसका लिंक हम अपने ब्लॉग पर भी दे सकते हैं, प्लस किसी अदर ब्लॉग में वेबसाइट पर भी दे सकते हैं लाइक स्लाइड शो। और जैसे कि हम उस पर
लिंक्डइन पर डाल सकते हैं, फेसबुक में डाल सकते हैं, कोई वीडियो हम उस टॉपिक से रिलेटेड बना सकते हैं जो कि हम यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं, एंड वहाँ सेम ब्लॉग पोस्ट का हम लिंक शेयर कर सकते हैं, राइट। एंड मेनी अदर वेज टू मेक अवर वेबसाइट पॉपुलर, लाइक हम किसी अदर ब्लॉगर्स को रीच आउट कर सकते हैं, एंड उस अदर ब्लॉगर्स की वेबसाइट पे हम अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ अवर ब्लॉग हम प्रोवाइड कर सकते हैं उस वेबसाइट पर, और वी कैन ऑल्सो कमेंट the related topics in other bloggers or any other presentation or any videos, right? All these things means matters in off-page SEO, right? So this is the basic things for SEO. Just for this video, just for introduction to get started with SEO. Okay, I hope you would have understand, right? Okay, thank you guys.